पीपल्स पार्टी की शुरू से पीडीएम के लिए जो भी तजावीज़ रही उसका बिल्कुल अमली मुजाहरा और उसका फ़ायदा होता नज़र आया पीडीएम को। लेकिन अब जब पीडीएम की ये 10-11 जमातों का इत्तेहाद बनाया गया था, उस वक्त ये कसरत राय की क्या अहमियत थी कि अगर 8-9 जमातें एक तरफ होंगी और 1-2 जमातें उससे इख्तलाफ करेंगी तो फिर उनके इख्तलाफ का किस हद तक एहतराम किया जाएगा, उनको क्या उन 8-9 जमातों की राय माननी पड़ेगी या नहीं। क्योंकि अभी पिछली प्रेस टॉक में ही मौलाना साहब ने कहा कि जी ये कसरत राय का आपको एहतराम करना चाहिए, 9 जमातें एक तरफ हैं तो आपको भी उनकी तरफ आना चाहिए। पहली गुजारिश तो ये है कि 9 नहीं है, 8 है एक तरफ जी। आप तो 2 एएनपी आपके साथ, अब तो 8 भी नहीं है जी, अब तो 8 भी नहीं है क्योंकि हम 2 जमातें वहां से निकल चुके हैं। तो सवाल यह है कि पहली बात तो यह है कि जमहूरी अमूमी तौर पे आम जो जमहूरी तौर पे कसरत राय का फैसला, यही जमहूरियत की असास है। लेकिन कुछ फैसले वो होते हैं जो कसरत राय से होते हैं, कुछ वो होते हैं जो 2/3 मेजोरिटी से होते हैं, और वो कुछ होते हैं जो इत्तेफाक राय से होते हैं। इस अलायंस ने फैसला किया था पहली मीटिंग में कि हमारे फैसले इत्तेफाक राय से होंगे। उसकी लॉजिक भी है, कसरत राय से फैसले आप कानून साजी के लिए करते हैं, आइन बनाते हुए, क्योंकि मुख्तलिफ रीजन के लोग उसमें वोट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ख्याल लोग उसमें वोट कर रहे होते हैं, लिहाजा वो आसानी से तब्दील होने वाला इशू नहीं होता, सेंसिटिव होता है। उसको 2/3 कर दिया गया। यहाँ क्योंकि मजहबी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं, कौमी जमातें भी हैं, अपने अपने डिफरेंट एजेंडाज भी हैं और एक दूसरे से बहुत बड़े बड़े नजरियाती इख्तलाफात भी हैं। लिहाजा ये तय हुआ था कि इस पे कसरत राय की बुनियाद पे फैसले नहीं होंगे ताकि किसी मजहबी जमात का इस्तेसाल भी ना हो, किसी सियासी जमात का भी ना हो। तो जिन चीजों पे सबका इत्तेफाक होगा वो हमारा एजेंडा आइटम बनेगा। उसी पे हमने जो यादाश्त बनाई थी सबने साइन किए थे, वो इत्तेफाक राय था, वो कसरत राय नहीं था कि अक्सरियत का फैसला लिया जाए। मौलाना जो कुछ कह रहे हैं वो जमहूरी असास में तो अपनी जगह, लेकिन इसकी इस खास लॉजिक के तहत इसको इत्तेफाक राय के फैसलों के तहत चलना था, जो नहीं चला। तो खैर साहब, ये इत्तेफाक राय वाला नुक्ता क्या तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद है तो फिर क्या उसको नजरअंदाज कर रहे हैं इस वक्त मौलाना साहब, शहबाज साहब? मैंने तो इसकी वजाहत कर दी कि ये क्यों है, ये है और ये क्यों है, इसकी भी वजाहत कर दी है। इसकी लॉजिक क्या है ये भी कर दी है। लेकिन अगर गफूर हैदरी साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को मरियम बीबी का बयान, शायद खाकान अब्बासी साहब के मुतअद्दिद बयानात और उनकी ट्वीट्स इस हुकूमत को न गिराने पे, उनको राना तनवीर साहब की, उनको अदर मेंबर्स की और उनको जुबैर उमर साहब की गुफ्तगू में कोई चीज माने नहीं लग रही, तो फिर मैं क्या करूं? यानी इल्जाम मुझ पे है कि मैं हुकूमत नहीं गिरा रहा, मैं रोड़े अटका रहा हूं। पीपल्स पार्टी कर वो रहे, अजीब बात है ना कि करते हैं कत्ल, हाथ में तलवार भी नहीं, अजीब हो गया। तो कैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि हम नून लीग के उस बयानिए को मानेंगे जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया होगा क्योंकि वो सदर हैं, लेकिन शहबाज साहब के बयानिए को तो खुद अपने उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। शायद खाकान साहब ऑन रिकॉर्ड टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनकी बात एक नॉन स्टार्टर के तौर पर हम ले रहे हैं। इसका मतलब कि वो उनके बयानिए पर चलने को तैयार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी मुफाहमत के बयानिए पर यकीन रखती है या मुजाहमत के? देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो हमेशा मजाहमती पॉलिटिक्स करते रहे, ये दोस्त तो अभी चले हैं, अभी कल की बात है ना। पीपल्स पार्टी तो बनी ही मजामत के तौर पे थी, पीपल्स पार्टी तो बनी ही इस मुल्क की आमरीती की सोचों के खिलाफ थी, पीपल्स पार्टी तो बनी ही इस मुल्क में गैर आईनी हुक्मरानी के खिलाफ थी। जो आज पीडीएम का या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा अब आके बने हैं, हालात के तहत मजबूर होके, सबक सीख के, पीपल्स पार्टी की तो असास वो है, बुनियाद वो है, कलीद वो है। लिहाजा हमें तो ये कोई मत कहे, हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं और वो मुस्लिम लीग के सदर भी। लिहाजा हमें उनकी जमात के साथ एंगेज करते हुए, अगर वो अवेलेबल हैं तो उनके साथ करेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या वो जेल में थे, तो उनके अदम मौजूदगी में मोहतरमा को फरियाद अपने जो मरियम बीबी हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने थे तो उनके साथ होते रहे। बाकी उनकी क़यादत कोई हो सकती है, लेकिन उनके घर का इशू है और ये शहबाज शरीफ साहब को और उनकी जमात को यकीनन सेटल करना चाहिए कि अपोजिशन की जमातें अगर राब्ता करें या किसकी बात की, किसकी बयानिए को लेके चलना है, अगर उनके अंदर कोई तजाद आता है, कोई आपस में इख्तलाफ आता है, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। क्योंकि हम समझते हैं कि जमातों का टूटना, जमातों के अंदर इस कदर इख्तलाफ हो जाना कि टूट हो जाए, वो बहुत खौफनाक है।
एक्सटर्नली भी टूट फूट की गई, हमारे साथ हमेशा ये सलूक खेल खेले गए, वो भी बहुत खौफनाक था। और अगर कोई जमात अंदर से भी खराब होती है तो ये एक जमहूरी जद्दोजहद को नुकसान होता है। हमारी तो ये बजट सेशन अभी होना है, अब पीडीएम तो इस वक्त तकसीम नजर आ रही है, लेकिन बजट सेशन में अगर शहबाज साहब पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगते हैं तो अपोजिशन उस वक्त मुत्तहिद होकर क्या किरदार अदा कर सकती है, या फिर ये अपोजिशन बजट सेशन में भी हमें तकसीम ही नजर आएगी, आप और नून लीग और पीडीएम की दीगर जमातें अलग अलग होंगी? इस पे क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा, मैंने जो बात आपने अभी तक मेरे साथ की वो था माजी का हिस्सा या करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। ये एक स्पेसिफिक सूरत हाल है। ये अगर सूरत हाल पैदा हुई तो पार्टी क़यादत अपनी पार्लिमानी क़यादत के साथ या जमात की लोगों से मुशावरत करने के बाद फैसला करेगी। बट ये पार्लिमानी जमात का इशू है, पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो पार्टी है, बट चेयरमैन साहब जो है वो पार्टी के बाकी लोगों से भी ठीक है, इस पर पार्लिमानी पार्टी और चेयरमैन साहब मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ और नून लीग का भी जरा इस पूरी सूरत हाल पर मौक़िफ़ जानते हैं। फैज़ुल्लाह कमोका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद है। अली साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ ज़रा। फैज़ुल्लाह कमोका साहब, अब इसका मतलब ये है कि बजट सेशन में आपको अभी बड़ी मज़ाहमत का सामना हो सकता है अपोजिशन की तरफ से वो कि पीडीएम तकसीम है, लेकिन दिखाई ऐसा दे रहा है, महसूस भी ऐसा हो रहा है कि ये बजट सेशन में आपके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे और बड़ा चैलेंज करेंगे। मुश्किल होगा आपके लिए बजट पास कराना। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए मौका देने का। जो अभी कायरा साहब फरमा रहे थे, तो बड़ा दुख होता है जब इस लेवल के लोग जैसे कायरा साहब हैं या जैसे वो बात कर रहे थे अब्बासी साहब की, तो अब ये जिस नहज पे हमारा मुल्क पहुंच चुका है तो हमें ये दकियानूसी पॉलिटिक्स से बाहर निकल आना चाहिए। अब ये खानदानी गुलामी वाला दौर जो है ये ख़त्म होना चाहिए और जमहूरियत, असल जमहूरियत की तरफ जमातों को बढ़ना चाहिए। तो मैं तो इनसे ये गुजारिश करूँगा, ये लोग जो हैं, ये जैसे कायरा साहब जैसे लोग हैं या अब्बासी साहब हैं या और नून लीग के सीनियर लीडर्स हैं, जब नून लीग वालों को हम मरीम नवाज के पीछे खड़ा देखते हैं या पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत को हम बिलावल के पीछे खड़ा देखते हैं, तो यकीन मानिए कि वो जमहूरियत, फिर इनके मुंह से जमहूरियत का लफ्ज़ भी सुनते हैं तो वो बिल्कुल भी, मुझे तो कम अज़ कम अच्छा नहीं लगता कि ये बड़े लर्नर लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, लेकिन ये जो है वो आजकल के जो आप कह रहे हैं कि इनके हिसाब से तो वो बच्चे ही हैं जिनके पीछे ये खड़े होते हैं। अब आपने की बजट के हवाले से बात, देखिए नून लीग के अंदर तो अभी मेरे भाई अली परवेज़ मलिक तो इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन ये एक खुली हकीकत है कि इस वक्त एक नून लीग की जो शरीफ फैमिली के अंदर एक जंग चल रही है और वो ज़बान ज़द-ए-आम है, मीडिया को भी पता है, हर एक को पता है कि इस जंग में चचा भतीजी का कह लें या कजन्स का आपस में कह लें, उनका जो है वो आपस में बिल्कुल वो इकट्ठे नहीं है। क्या वो इकट्ठे नहीं है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर? यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को, तमाम अपोजिशन को खाने पे बुलाया और उन्होंने कहा जी कि हम अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और हम रिवाइव करेंगे, दोबारा से जो पहले पीडीएम बनी थी ओरिजिनल शेप में उसको बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।